हेलो गाइस। आज हम फिर आए हैं आपके पास ये बताने के लिए कि हाल ही में कल ही संपन्न हुआ दिल्ली का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। तो हम उस बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि अब तो इलेक्शन हो गया है कल, और रिज़ल्ट जो आने हैं वो 8 तारीख को रिज़ल्ट आने हैं। जैसे कि रुझानों में सब बताया जा रहा है, एग्जिट पोल्स में बताया जा रहा है कि बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है, जो कि स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो केजरीवाल जी के लिए बड़ा सिरदर्द बनेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर केजरीवाल जी जीतते हैं तो ये भी कुछ चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो महिलाओं के हित में ज़्यादा किए हैं, तो मेरे ख्याल से महिलाओं का फैक्टर बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अब बीजेपी की जीतने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है, तो हमें भी यही लग रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि शायद कांग्रेस भी अच्छा कर जाए इस बार। पर मेरे को लगता नहीं है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस ने कुछ करना है तो फिर हमें उसका पास्ट भी देखना पड़ेगा कि अभी जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा और महाराष्ट्र में, तो उसमें कांग्रेस की क्या स्थिति थी। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी उस समय भी। और अगर हम दिल्ली के बारे में भी बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी इतनी। अब भी कांग्रेस को सिर्फ 5 या 10 सीटें ही दी जा रही है, 10 भी मेरे ख्याल से नहीं दी जा रही हैं, 5 से 8 सीटें ही दी जा रही हैं। पता नहीं क्यों ऐसा है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं मिलती दिख रही। और अगर केजरीवाल जी हैं, उनका भी कुछ यही हो सकता है कि या तो उनकी सीटें बहुत घट जाएंगी या तो वो 20 पर आ जाएंगे, 20 सीटों पे ही। और बीजेपी शायद 50 सीटें ला सकती हैं। बीजेपी शायद 45 सीटें ला सकती है, जो कि वो फिर बार्गेनिंग कर सकती है। कुछ कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और शायद आप पार्टी से भी कुछ लोग चले जाएं बीजेपी में। लेकिन जहाँ तक लग रहा है, अगर कांटे की टक्कर मानी जा रही है तो शायद आप पार्टी कुछ कर सकती है। तो मेरे ख्याल से 30 से 35 सीट अगर ले जाती है आम आदमी पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लेगी, तो गणित चेंज हो सकता है। लेकिन वही बात है कि सारे रुझान यही दिखा रहे हैं कि एक तरफा जीत होनी है बीजेपी की। लेकिन हम ये सोचते हैं कि बीजेपी तो जीतेगी, चलो माना, लेकिन अगर कुछ और भी होता है, मतलब उसके इतर कुछ और होता है कि आप पार्टी जीत जाए, जो कि हो भी सकता है। क्योंकि जैसे कि माना जाता है कि आम आदमी पार्टी अ, दलितों को भी साथ लेके चल रही है, पिछड़ों को भी, और अपर कास्ट में बनिया फैक्टर है, बनिया और जो क्षत्रिय लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही है, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों की वजह से हो सकता है कि इन्हें वोट मिल जाए अपर कास्ट के। बाकी दलित और ओबीसी अगर आम आदमी पार्टी को देखते हैं तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी जीत सकती है। लेकिन उधर ही मोदी ब्रांड नेम है, और मोदी ब्रांड नेम होने की वजह से बीजेपी की चांस भी 100% बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और शायद मोदी ब्रांड नाम से शायद बीजेपी जीत जाए, तो उम्मीद ही यही की जा सकती है। कांटे की टक्कर तो लग रही है, लेकिन फिर भी देखेंगे, हम 8 तारीख को मिलेंगे फिर। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टी।